हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेट टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज का हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, क्या आपको लेकर चर्चा होती है? चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। आपको व्हाट्सअप के थ्रू, मैसेज के थ्रू यानी मैसेज के जरिए ही मुझे कांटेक्ट करना है, इतना याद रखिए। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सअप के थ्रू पर्सनल रीडिंग को लेकर मिल जाएगी। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चार्जेस बहुत ही कम हैं, तो कोई भी ये पर्सनल रीडिंग एफोर्ड कर सकते हैं, तो आसानी से जुड़िए मुझसे। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए। आप सभी जो मुझे सपोर्ट करते हो, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए क्या आपकी चर्चा होती है। आपको लेकर चर्चा होती है, वही सेम क्वेश्चन है। बताइए यूनिवर्स, द स्टार, 8 ऑफ स्वॉर्ड। आपको लोग जानते तो है, वो यहाँ नजर आता है। द वर्ल्ड, जानते हैं, पहचानते हैं। द सन, अमेजिंग एनर्जी। द मून, वो तो वही है जो मैंने सोचा कि लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इस वजह से वो नुक्स भी निकालते हैं, अच्छाई भी देखते हैं। मतलब हर तरीके से आपकी अच्छाई भी देखनी है और कहीं ना कहीं उसमें नुक्स भी निकालने हैं कि इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपके लिए बहुत कुछ उनको सोचना है। द लवर्स, स्वीकार करने की भावना नहीं है, वो यहाँ नज़र आता है। 3 ऑफ डिस्क, क्योंकि वो अपने आप को महान समझते हैं, ये में नज़र आता है। 3 ऑफ डिस्क, 4 ऑफ डिस्क, इसका मतलब होता है 7 ऑफ डिस्क। 10 ऑफ वैंड्स, आप जो जड़ों से मजबूत हो वो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी एम्प्रेस, वेरी नाइस। ओके, तो यस, यहाँ जो मैंने कहा कि लोगों को बहुत ज़्यादा ही आपसे एक नाराज़गी कहो या नापसंदगी कहो, वो है। क्योंकि आप बढ़ चढ़ के कहीं हद तक बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ आई है आपके लिए। इतनी ब्राइट पोजीशन है आपकी कि बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित तो हो जाते हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो यस, मैं यहाँ आपके बारे में कुछ बातें बताऊँगी, उसके बाद ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो आपको लेकर, क्या आपको लेकर चर्चा होती है, ये हमारा सवाल है। लेकिन यहाँ जो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी आई है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 80% है। जो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं लोगों के दिल में आपको लेकर षड्यंत्र भी होता है, एक बेवकूफ़ बनाने की चाल भी होती है। खुद को चालाकी के साथ, चपड़ता के साथ आपके साथ रखना जानते हैं। वो आपको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, वो आपको फूल समझना चाहते हैं, यानी फूल बनाना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग से खेलना है, इस तरीके की एनर्जी है। तो वो यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को आपको लेकर एक बहुत ज़्यादा द्वेष है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि आप सब कुछ में माहिर हो और ऑलमोस्ट वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि एक इंसान में इतनी ज़्यादा क्वालिटी कैसे हो सकती है। जो मैंने कहा, द स्टार की पोजीशन, द वर्ल्ड की पोजीशन, द सन की पोजीशन, द लवर्स की पोजीशन, 10 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल मेजर अरकाना आए हैं
कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि एक ही इंसान में ये सारी क्वालिटी कैसे हो सकती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, नाराज़ होते हैं, इस वजह से उनकी जलन बाहर आती है, इस वजह से उनकी मक्कारी या उनका स्वार्थ नज़र आता है। और कहीं ना कहीं जितने भी लोग आपसे जुड़ते हैं वो स्वार्थ से ही जुड़ते हैं। और ये बात वर्ल्ड की पोजीशन क्लैरिफाई करती है कि यस, आपको भी पता है ये बात, आपके बारे में ही अभी मैं बता रही हूँ कि आप अपने जीवन में फंसा हुआ महसूस करो, इस तरीके की उनकी एनर्जी है, लेकिन वो कभी भी वो फिलअप नहीं होने वाली है या पूरी तरीके से बनने वाली नहीं है, उनकी उम्मीदें खरी उतरने वाली नहीं है। इतना मैं ज़रूर कहूँगी। आप एक इस तरीके की ब्राइट पोजीशन के स्टार हो कि आपको कहीं से भी कोई भी एक छू भी नहीं सकता है। हाथ लगाने की बात तो बहुत ही दूर रही, या आपके लेकर कुछ करने की बात तो बहुत दूर रही, आपको कोई टच भी नहीं कर सकता है, आपका कोई बाका बाल भी नहीं कर सकता है। ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपकी जिस तरीके की ओवरऑल इतनी खूबसूरत एनर्जी है कि हर तरीके से लोग अभिभूत है। एक आपकी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है कि बहुत सारे लोगों को आप पसंद नहीं आते हो, बहुत ज़्यादा उनको जलन होती है कि इतना दमदार एक किसी की व्यक्तित्व कैसे हो सकता है। यही उनके दिलो दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है, बार बार क्वेश्चन चलता रहता है। और वो भी उनको वक्त भी सपोर्ट कर रहा है, किस्मत भी सपोर्ट कर रही है। सन और मून की एनर्जी इक्वल आई है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 24 आवर्स बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी है, स्कोप है, खुशियाँ है, अच्छी फैमिली है, परिवार है। यहाँ उनको सन की एनर्जी ब्राइट पोजीशन में दिखती है, लेकिन मून की एनर्जी को वो कहीं ना कहीं साइड करते हैं। इसके पास तो सब कुछ है, ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, तो उसके जीवन में तो दुख हो ही नहीं सकता है, परेशानियाँ नहीं हो सकती है। ये तो हर चीज़ में आगे है, तो उनके पास बहुत सारी खुशी होगी, दुख थोड़ी होंगे या परेशानी थोड़ी होगी, वो हर्ट थोड़ी होता होगा या होती होगी, रोना थोड़ी आता होगा। इस तरीके का उनका माइंड सेट है आपको लेकर। लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि एक इंसान के बहुत ज़्यादा ही इमोशंस होते हैं, वो रोने के भी होते हैं, दुख के भी होते हैं, गम के भी होते हैं, खुशी के भी होते हैं, आंसुओं के भी होते हैं। तो ये एनर्जी उनको कहीं ना कहीं एकदम से वो नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि आप हमेशा ओवरऑल सन की पोजीशन में नज़र आते हो, एक जजमेंट की पोजीशन में नज़र आते हो, जिसमें बहुत सब कुछ ही बेहतर है, बहुत खूबसूरत है, वो आपके आसपास से ही नज़र आता है। तो ये जो मैंने आपके बारे में पर्सनालिटी बताई है, इसमें ये भी है कि आपके पास यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इस वजह से ये सब कुछ मैं कह रही हूँ तो नहीं। आपके सच में पर्सनालिटी में एक रोब है, एक बहुत ही एनर्जेटिक एक्टिव पर्सनालिटी है, जिसमें कहीं ना कहीं आपका जो एक नेचर है वो नज़र आता है। एक परिपक्वता, एक ऑलमोस्ट स्ट्रिक्टनेस नज़र आती है, एक अभिभूत पर्सनालिटी नज़र आती है, जिससे लोग देखकर चौंक जाते हैं। इतना मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ पैसे या पोजीशन को लेकर मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ आपके व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में इतना ज़्यादा सन की तरह ब्राइट पोजीशन में हो कि आपके पास हर तरीके से लोग प्रभावित ही होते हैं, बहुत ज़्यादा वो सोच में पड़ जाते हैं। ये एनर्जी है आपको लेकर, इतना ज़रूर है। अब ये जो मैंने आपसे कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए, क्या आपको लेकर चर्चा होती है? इसके लिए आंसर आया है डेफिनेटली यस। और यहाँ जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि आपको लेकर जलन भी होती है, लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी करते हैं, लोगों को घृणा भी होती है, वो नफ़रत भी करते हैं, बहुत कुछ है। क्योंकि यहाँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी 80% है। इसका मतलब भी यही होता है कि कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है जब आप खुश होते हो, डेफिनेटली यहाँ है। और 10 ऑफ वैंड की एनर्जी भी है, तो इसका मतलब भी यही होता है कि जब आपके पास बहुत कुछ आ रहा होता है,
अच्छे कार्य, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे तरीके से आपका काम बन रहा है, आप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो रहे हो, पैसे बन रहे हैं, हर तरीके की खुशी आ रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा बर्डन लगेगा। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाएंगे कि ये सब कुछ हमारा होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, और वो हम छीन कर रहेंगे। ये भी वो सोचते हैं, क्योंकि ये जो आपको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आपके नज़दीकी लोग भी हैं, इतना जान लो। आपके नज़दीकी लोग भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी से जलते हैं, इतना याद रखिए। आपकी पर्सनालिटी में जो एक बहुत ही चमत्कारिक एक ऑरा है, या एक बहुत ही अच्छी एनर्जेटिक पर्सनालिटी है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को जलन होती ही होती है। चाहे वो आपके अपने लोग हो या आसपास के लोग हो, कलीग हो, फ्रेंड हो, या कोई भी हो आपके नज़दीकी पर्सन, उनको आपकी सन की ब्राइट पोजीशन से एतराज़ है तो है, इतना जान लो। इस वजह से आपको लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। आपके फ्रेंड जो है वो आपके सामने कुछ और होंगे, आपके सामने अच्छा अच्छा दिखाएंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, या आपको सपोर्ट मिलेंगे जब उनको ज़रूरत होगी, आपसे पैसे भी लेंगे, कुछ चीज़ें भी लेंगे, क्यों तब वो आपके साथ आसानी से घुल मिल जाएंगे। लेकिन जब वो आपके साथ ना होकर वो किसी और फ्रेंड के साथ, जो आपका ही फ्रेंड है लेकिन वो आप दोनों का फ्रेंड है, उसके सामने वो आपकी ही बात कहीं अलग ढंग से बोलेगा, इतना याद रखिए। कलीग्स के साथ भी ऐसा ही होता है। आप जहाँ वर्क करते हो तो वर्क प्लेस के थ्रू भी ऐसा ही होता है आपके साथ, कि लोग आपके सामने तो अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को जब कानाफूसी करते हैं तो वो अलग ढंग से आपको एक अपनी आपकी खुद की व्यक्तित्व को अलग ढंग से रखते हैं, इतना ज़रूर है। तो जब वो आपको लेकर दूसरों को एक्सप्रेस करते हैं या अपनी बातें रखते हैं, तब आपको लेकर जो उन्होंने कही होती है उससे तद्दन भिन्न होती है, कि आप एक बहुत ही मूडी हो, आपके पास तो बहुत कुछ है, तो वो तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इस तरीके से वो बताएंगे। वर्क थ्रू के भी लोग कहीं ना कहीं आपसे इतने ज़्यादा जेलस है, इतनी जेलसी फील करते हैं कि उनके ज़बान से कड़वाहट निकलती है, टोन निकलता है, या कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो आपने कभी भी सोची नहीं होगी। इस तरीके का भी उनका एक बनावटीपन निकल आता है। तो कहीं ना कहीं वो आपके सामने अच्छे हैं, आपके जो भी आसपास के लोग हैं वो आपके सामने अच्छे हैं, लेकिन पीठ पीछे उनको आपकी प्रतिष्ठा, आपकी सफलता, आपकी ब्राइटनेस पोजीशन, आपका अच्छा व्यक्तित्व, आपके पास जो कुछ भी आ रहा है उसकी एक अमेजिंग पावर, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इस वजह से आपकी चर्चा होती है, क्योंकि उनको हर तरीके से उनकी खुद की चर्चा होनी चाहिए, खुद का मान सम्मान बढ़ना चाहिए, इस तरीके की उनकी एनर्जी है, और वो उनको नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपकी सफलता से, आपकी कामयाबी से, आपकी ओजस से वो डरते हैं, घबराते हैं, उनको नफ़रत होती है। इस वजह से बार बार आपकी चर्चा होती ही रहती है, किसी भी प्रकार से, किसी भी मामले में, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे वो किस्मत को दोष देना हो, या चाहे वो उनके जीवन की जो भी स्ट्रेस है उसको भी आपके ऊपर थोपना हो। उनको कैसे भी करके अपना खुद का जो भी खामी है, जो भी उनका काम नहीं बन रहा है, वो आपके ऊपर थोप देना है, कि आपकी वजह से इसमें मैं चूक गया या चूक गई, आपकी वजह से मेरा ये काम नहीं बन पाया, आपकी वजह से मेरा काम बिगड़ गया, तो आपके ऊपर थोप देना है। खुद की मेहनत चाहे कम हो या बेकार ही क्यों ना हो, लेकिन आपके ऊपर थोप देना है कि आपकी वजह से ही मेरा काम बेहतर नहीं हो पाया, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनकी सब चीज़ें छीन लेते हो, आपकी मेहनत से छीन लेते हो, आपकी कोशिश से छीन लेते हो। और कहीं यहाँ वर्क प्लेस के तो ज़्यादा ऐसा आपने देखा होगा कि आप दूसरों की पोजीशन को छीनते नहीं हो, लेकिन आप अपनी मेहनत से उस पोजीशन को पाते हो, लेकिन वो पर्सन यही मानता है कि
इससे तो मैं बेटर हूँ, मुझे ये पोजीशन मिलनी चाहिए थी, इसको क्यों दे दी। लेकिन यहाँ वो ये नहीं देखते हैं कि आपने किस तरीके का एफर्ट लगाया है, मेहनत की है। वो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी से खुद को कंपेयर करेंगे, चाहे उनके एफर्ट कम है लेकिन आपकी पर्सनालिटी से उनको जलना है, इस वजह से इस तरीके से सोचना है, ये ज़रूर है। आपके फ्रेंड सर्कल में भी कहीं ना कहीं आप ब्राइट पोजीशन में हो, तो फ्रेंड सर्कल में भी कहीं ना कहीं लोगों को, आपके फ्रेंड को ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि आप हमेशा ब्राइट पोजीशन में क्यों हो, या हमेशा आपके काम ऐसे किस तरीके से बन जाते हैं। वो आपकी मेहनत देखते हैं, उनकी आँखों के सामने आप सब कुछ करते हो, आपके फ्रेंड के सामने आप अपनी मेहनत रखते हो, फिर भी उनको आपकी मेहनत को देखना नहीं है, आपके एफ़र्ट को देखना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है और फिर मुंह मोड़ना है या नफ़रत करनी है या गुस्सा करना है या किसी भी तरह आपको टोन देना है। बाकी मेहनत नहीं देखनी है। आपके व्यक्तित्व को देखकर वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इसने ये कैसे कर लिया, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, इस तरीके से वो सोचते हैं। इतना ज़रूर है। यहाँ लास्ट है दी एम्प्रेस की पोजीशन। इसका मतलब ये होता है कि यस, लोग आपको लेकर जो भी चर्चा होती है वो इस पोजीशन की वजह से होती है, क्योंकि इस पोजीशन में सब कुछ है। डेफिनेटली 100% ये दी एम्प्रेस की पोजीशन है, जिसके पास पावर है, हिम्मत है, एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ है, धन संपत्ति है, अपने एक बहुत ही खूबसूरत रुतबा है, हर तरीके की कामयाबी है। तो इस तरीके की आपके जीवन में सब कुछ है। इस वजह से लोगों को आपको लेकर चर्चा करनी है। और ये सब कुछ आपको ऐसे तो नहीं मिला है, वो तो आप भी जानते हो, क्योंकि मून की पोजीशन है और यहाँ जिस तरीके के कार्ड आए हैं, 8 ऑफ सॉर्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल की मतलब भी यही होता है, ये बर्डन और फूल की एनर्जी भी है। तो आप इस पोजीशन से ऐसे तो नहीं आए होंगे, स्ट्रगल तो है, किया है आपने, चाहे छोटी उम्र में ही सही या बड़ी उम्र में ही सही, लेकिन स्ट्रगल तो नज़र आता है। इतनी ये पर्सनालिटी में आना इतना आसान नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है हर वक्त, तब कोई इंसान इस एनर्जी में आ सकता है। दी एम्प्रेस की पोजीशन में तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे कठिनाई भरे रास्ते को बिताना होता है या उससे निकलना होता है, उसका सामना करना पड़ता है। नथिंगनेस, कंपैरिजन, एग्जॉशंस, इनर वॉइस, आपकी बुद्धि से जलते हैं, आपके साथ हर चीज़ में कंपेयर करते हैं। मैच्योरिटी, टोटालिटी, एक्सपीरियंसिंग एंड कंप्लीशन, बॉटम प्रोटेक्ट, गाइडेंस। ओके, तो वही है कि उनको खुद में एक्सपीरियंस नहीं लेना है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस को देखकर खुद को ही इस तरीके का ढालना है या उसके मुताबिक बना देना है। अब ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, एक्सपीरियंस होगा तभी हम सामने वाले पर्सन की तरह रिएक्ट कर पाएंगे या जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसके मुताबिक कर पाएंगे। हमारे पास सामने वाले पर्सन जितना एक्सपीरियंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उनके जैसा बिल्डअप या इतना उनके जैसा ग्रोथ नहीं ही कर पाएंगे। लेकिन ये सब कुछ उनको जल्दी जल्दी चाहिए। आपके पास जो आ रहा है वो आपकी मेहनत से आ रहा है, लेकिन जो आपके पास आ रहा है वो उनके पास भी फटाफट आए, इस वजह से वो सब कुछ जल्दबाजी में करना चाहते हैं। इस वजह से वो किसी पर्सन को रोकते हुए उनके पास से भी आपके जैसा काम निकालने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो आपके साथ कंपेयर करेंगे कि आपसे तो मैंने दूसरे लोगों के पास से बेहतर कराया है, तो मुझे ही ये मिलना चाहिए, आपको नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, क्योंकि जब उसको खुद को प्रेजेंटेशन करना होता है तब वो यही बात है कि वो एक बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद ने नहीं बनाया है, दूसरों से करवाया है। और आपने अपने मुताबिक अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की होती है या अपने मुताबिक अपना कार्य किया होता है, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी रहती है।
इस वजह से यहाँ मैंने ये एग्जाम्पल दिया है एक नॉर्मल तरीके से, जिसको समझते हुए आप समझेंगे कि लोग आपकी चर्चा इस वजह से ही करते हैं कि आपके अंदर जो एक दृढ़ता भी है, ज़िद्दीपन है, कुछ पाने का, कुछ कर दिखाने का जुनून है, वो एक पैसन लोगों को नज़र आता है, एक हठी मिजाज कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए वो चाहिए ही कैसे भी करके। मुझे बहुत सारी इसके लिए मेहनत करनी पड़े, एफर्ट लगाने पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे जो चाहिए वो चाहिए, और वो भी मुझे सही दिशा से, सही रास्ते से ही चाहिए। क्योंकि मैं अपने जीवन में जब आगे बढ़ूँगा तब मेरे पास 2 रास्ते होंगे, एक सही रास्ता भी होगा, एक गलत रास्ता भी होगा। दोनों रास्तों में आगे मैं बढ़ूँगा या बढ़ूँगी तो दोनों में ही मुझे कामयाबी मिलेगी, लेकिन गलत रास्ते की कामयाबी कुछ वक्त के लिए होगी। सही रास्ते पर आगे बढ़ने की जो भी एक दिशा होगी वो हमें लॉन्ग टर्म काम आएगी। इस तरीके का आपका मानना है, इस वजह से आपके बेटर से बेटर एफर्ट होते हैं सही दिशा में आगे बढ़ने की। इस वजह से आपको लेकर चर्चा होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा एफर्ट और मेहनत करना इतना आसान तो नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर रोज़ अपना एक दिमाग लगाना पड़ता है, अपने तरीके से जोश दिखाना पड़ता है, एनर्जी दिखानी पड़ती है, अपने तरीके से हर रोज़ कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ती है, तभी कोई भी इंसान कामयाब होता है, इतना ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।